हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपनी एक्सरसाइज 3.3 के हम जितने भी एग्जाम्पल हैं पहले उनको पढ़ रहे थे ना। तो पिछली वीडियो में हमने अपने जो थे 14 तक फॉर्मूला पढ़ लिए थे। अब हम उसके आगे के फॉर्मूले हैं कुछ इसमें, है ना, 10 फॉर्मूलेज और हैं, उनके बारे में हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखो ये कुछ फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं, ये 6 फॉर्मूले हैं 20 तक। ये जो फॉर्मूले हैं ये इतने ज़्यादा आगे यूज़ में नहीं आने वाले, ये केवल इसी एक्सरसाइज में यूज़ होंगे, है ना। इसलिए मैंने इनको पहले ही लिख दिया, ज़्यादा इन पे टाइम ख़राब नहीं करेंगे क्योंकि ये केवल इसी एक्सरसाइज में यूज़ में आने, आगे इतने ज़्यादा यूज़ में नहीं आएंगे। तो देखो जो अपने पास अपना एग्जाम्पल नंबर 15 है वो है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। ये क्या है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। देखो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी ऐसा भी आ सकता है, जैसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। ठीक है, देखो हमें पता है होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, बस उसी से ये फॉर्मूला बना हुआ है। ऐसे ही कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, ये होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। तो ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। फिर है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये होता है 2 कॉस ए कॉस बी। तो 2 कॉस ए कॉस बी को हम ए कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी भी लिख सकते हैं। हम लिखेंगे, ऐसे भी करेंगे इस एक्सरसाइज में, ठीक है। उसके अलावा है कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। देखो यहां तो प्लस था, यहां क्या है, माइनस, ठीक है। तो इस माइनस से ही देखो कितना चेंज हो गया, यहां पहले दोनों कॉस थे ना, अब यहां दोनों साइन आ गए और आगे साइन माइनस आ गया, यानी कि 2 माइनस के 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, माइनस के 2 साइन ए साइन बी। किसका फॉर्मूला है ये? कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी का। उसके बाद आएंगे अब साइन के फॉर्मूले, ठीक है। जैसे ये था साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस बी और ये होगा प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, 2 साइन ए कॉस बी। ऐसे ही साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो 2 कॉस ए साइन बी। तो ये भी कुछ फॉर्मूले हैं जो हम इस एक्सरसाइज में इनके बारे में पढ़ेंगे, बट इनका आगे इतना यूज नहीं है। अब इसके अलावा अपने पास 4 और फॉर्मूले हैं जो कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जो इस एक्सरसाइज में ज़्यादा यूज में आने के साथ साथ आगे भी अपन उनके बारे में पढ़ते रहेंगे। तो देखो उनको मैं आप लोगों को और करा देता हूं। देखो ये जो फॉर्मूले ना आगे जो हैं ये अपन को a प्लस बी के उसमें ही दिए गए हैं। तो देखो अगर a प्लस बी से हम इनको करेंगे ना तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम a और b की जगह क्या लिखते हैं, c और d लिखते हैं। क्या लिखते हैं, c और d, ताकि समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा वाला फॉर्मूला है। तो a b की जगह हम क्या लिखते हैं, c और d। तो अपना पहला फॉर्मूला है cos c प्लस में cos d 21। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, मैं इनको c और d से लिखाता हूं, cos c प्लस में cos d, ठीक है ना। तो देखो इसका जो होता है वो होता है अपने पास 2 cos c प्लस d अपॉन में 2। यहां अगर a और b होता तो यहां भी हम a प्लस b अपॉन में 2 लिख लेते, ठीक है। देखो cos c प्लस cos d, तो पहले तो आएगा cos c प्लस डी अपॉन में 2। उसके बाद देखो कॉस हैं दोनों, तो यहां भी कॉस ही आएंगे, कॉस सी माइनस डी अपॉन में 2। तो ये फॉर्मूले जो मैं 4 फॉर्मूले लिखाऊंगा, वो 4 के 4 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं जो हम आगे तक उनको यूज करेंगे। क्लियर है ना। तो पहला है cos c प्लस cos d, चाहो तो cos a प्लस cos b से भी कर सकते हो, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2, या फिर a प्लस b अपॉन 2 या a माइनस b अपॉन में 2। मैंने c और d से इसलिए लिखाया है ताकि आगे जब भी हम कराएंगे, जब मैं बताऊंगा ना ये फॉर्मूला लग रहा है, तो c और d
तुक्का आती है आपको याद आ जाएगा, हाँ ये उन फॉर्मूलों में से था जो अलग लिखाए थे। ठीक है, अब cos c प्लस cos d हो गया, अब आ जाएगा cos c माइनस cos d। ठीक है, cos c माइनस cos d। देखो प्लस का था ना यहाँ, जब तो ये दोनों cos थे, यहां माइनस होते ही दोनों के दोनों किसके हो जाएंगे, साइन के। लेकिन होगा क्या, 2 माइनस के 2 साइन c प्लस डी अपॉन में 2, फिर साइन c माइनस डी अपॉन में 2। देखो या तो इस फॉर्मूले को ऐसे याद रख लो कि माइनस के 2 साइन c प्लस में d अपॉन में 2 और साइन c माइनस डी अपॉन में 2। ठीक है, या फिर अगर ये आप माइनस यहां आगे ना लगाना चाहोगे ना तो ये चेंज हो जाएंगे, ये जो c है ना ये तो आएगा बाद में और d आएगा पहले, तो ये होगा d माइनस c। ठीक है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 और साइन d माइनस c अपॉन में 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, बट ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए साइन मैंने आगे लिखा दिया। देखो c और d है, ठीक है, तो d में से जब c माइनस करेंगे ना तो ये हमेशा d क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो वैसे भी यहाँ से जब सॉल्व करेंगे ना तो साइन नेगेटिव आएगा और वो साइन फिर आगे आ जाएगा, माइनस का साइन आगे आ जाएगा ना, तो उसे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, एक ही बात है। तो ये तो हो गए दो फॉर्मूले कॉस के। कॉस c प्लस डी क्या होता है, 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 और cos c माइनस डी अपॉन में 2। cos c माइनस डी होता है 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 और साइन c माइनस डी अपॉन में 2। अब ऐसे ही सेम टू सेम दो फॉर्मूले हैं साइन के, तो एक तो है साइन c प्लस में d, ठीक है, साइन c प्लस साइन d, साइन c प्लस में साइन d। तो देखो साइन प्लस का है, ठीक है, तो एक तो होता है इसमें साइन, एक तो होता है साइन और एक होता है कॉस, तो ये होंगे 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 और कॉस c माइनस डी अपॉन में 2। अब जब यहां साइन माइनस का आ जाएगा तब ये कॉस यहां आ जाएगा और साइन यहां आ जाएगा, इतना ही चेंजेस होगा। साइन c माइनस साइन d, ये होता है 2 कॉस c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो गए अपने 4 फॉर्मूले, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो ये सबको लर्न होने जरूरी हैं। 4 के 4 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आएंगे आगे भी, केवल इसी चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, 12th में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इनको आप लोगों को जितने भी फॉर्मूले लिखाए हैं क्या करना है, इनको लर्न कर लेना है अच्छे से। अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू क्या करेंगे, देखेंगे इन फॉर्मूलों का यूज़। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, तो वहाँ ये जितने भी हमने फॉर्मूले लिखाए वो कैसे कैसे यूज़ में आने वाले हैं वो सब कुछ आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो इसके बाद जो है ना वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए इन टर्म ऑफ ए अपॉन 2, यानी कि हाफ ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो हाफ ऑफ एंगल्स के फॉर्मूले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, जैसे साइन 2a का बताया था ना, तो अगर साइन 2a है तो 2 साइन a कॉस a, और अगर साइन a है तो 2 साइन a अपॉन 2 कॉस a अपॉन 2, यानी कि जो एंगल हमें गिवन है उसका हाफ इधर होता है ना, तो अगर वो हर उसमें हाफ होगा, इधर a है तो इधर a अपॉन 2, इधर 4a है, तो ये सारे जो फॉर्मूले हैं इसके बाद के ये हम पहले ही लिख चुके हैं। जब मैंने ये 2 वाले फॉर्मूले लिखाए थे ना, 2a वाले, जिनमें क्या है एंगल 2a है, साइन 2a, कॉस 2a, टेन 2a, कॉट 2a, तभी मैंने सारे इनके हाफ वाले फॉर्मूले आप लोगों को लिखा दिए थे, तो उनको अच्छे से लर्न कर लेना। अब करते हैं हम एग्जाम्पल्स। तो देखो एग्जाम्पल्स हमने 9 तक तो सॉल्व कर लिए थे उधर, अब है अपना एग्जाम्पल नंबर 10, प्रूव दैट। ये मैं मिटा देता हूं, इनको आप
लिख लेना एक पन्ने पे और कहीं ऐसी जगह चिपका देना अपने कमरे में जहां आप लोगों को ये दिखते रहें, तो इनको निकलते घुसते देखते रहना तो याद हो जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिन में 2 बार भी इनको फेर लोगे ना तो 2-3 दिन में याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो प्रूफ करना है हमें 3 sin एग्जाम्पल नंबर 10। sec पाई अपॉन 3 प्लस 4 sin 5 पाई अपॉन 6 cot पाई बाई 4 इक्वल्स टू 1। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखो इसमें तो कोई फॉर्मूला ऐसा यूज होगा नहीं, सिंपल सी वैल्यू पुट करेंगे। देखो साइन पाई बाई 6, तो आप लोगों को अब तो ये रेडियन में समझ में आ गया होगा कि रेडियन पाई बाई 6 डिग्री में कितना होता है, ठीक है ना। पाई बाई 6 यानी कि 180 में अगर 6 का डिवाइड देंगे ना तो वही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर आप सिंपली समझना चाहो ना कि पाई बाई 6 क्या होता है, तो देखो यहाँ पाई की वैल्यू है ना वो 180 डालना और उसमें 6 से डिवाइड दे देना, तो ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू होती है कितनी, साइन 30 होता है 1/2, तो वैल्यू पुट कर देते हैं 3 इंटू 1/2 इंटू कॉस पाई अपॉन 3, सॉरी सेक पाई अपॉन 3। तो सेक पाई अपॉन 3 क्या होता है, सेक पाई अपॉन 3 होता है 60 डिग्री। क्या होता है, सेक 60 डिग्री। अगर देखो आपको सेक 60 डिग्री की वैल्यू याद भी नहीं है ना, तो देखो हमें कैसे करना है कि 1/cos 60 डिग्री। cos 60 तो कम से कम याद होगा, जो साइन 30 होता है वही cos 60 होता है। तो देखो ये है 1 और इसकी वैल्यू होती है 1/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा। तो सेक 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, क्या हो जाएगी 2 इंटू 2 प्लस, देखो इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है किसकी, पाई बाई 6 की। तो इसको देखो हम कैसे लिखते हैं, और कॉट पाई बाई 4 यानी कॉट 45, इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। चाहो तो इसको बाद में लिख लेना, हम LHS सॉल्व कर रहे हैं तो यहां लिख लेना LHS। अब देखो आप लोगों को अब ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये कैसे आया। देखो कैसे आया, मैंने लिखा है साइन पाई माइनस पाई अपॉन 6, ठीक है। इसको सॉल्व करो, देखो एलसीएम लिया कितना आ गया 6, तो 6 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ, तो 6 पाई माइनस पाई कितना हो गया 5 पाई अपॉन में 6। तो इस 5 पाई अपॉन 6 को मैंने क्या लिख लिया, पाई माइनस पाई बाई 6 लिख लिया। क्या लिख लिया, पाई माइनस पाई बाई 6। इसका मतलब भी क्या है, पाई माइनस पाई बाई 6 ही किसका मतलब है, 5 पाई बाई 4 का, 5 पाई अपॉन 6 का, ठीक है। तो साइन पाई माइनस यानी कि देखो ये होता है क्या, साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा, ठीक है। तो इसलिए अब हम इसको क्या लिख देंगे, इसलिए हम लिख देंगे इसको साइन पाई बाई 6, ठीक है। क्वेश्चन में ये यहां पर साइन है नेगेटिव, क्या है नेगेटिव, मैंने इसको प्लस लिख दिया, ये क्या है माइनस है। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, यहां तो बचेगा 3 माइनस 4 पाई बाई 6,
तो वही पाई बाई 6 है, पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इंटू 1। तो देखो ये कट कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो 3 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इक्वस टू हो गया 1। तो LHS इक्वल RHS हैंस प्रूफ। 3 माइनस 2 किया तो कितना आ गया 1, और हमें क्या लेके आना था इसके इक्वल में 1 ही लेके आना था। आगे समझ में। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ 15। तो देखो मैंने आप लोगों को फॉर्मूले बताए थे जब 15 की वैल्यू निकालना सिखाई थी ना, तो देखो उसी से करते हैं। फॉर्मूला लगेगा इसमें, एक फॉर्मूला यूज होगा, तो वो फॉर्मूले कैसे कैसे यूज करेंगे वो अब हम सीखते हैं। देखो साइन 15 की वैल्यू फाइंड करनी है एग्जाम्पल नंबर 11 में। साइन 15 डिग्री, ठीक है। तो मैंने उस दिन आप लोगों को जब फॉर्मूले लिखाए थे ना तब बताया था कि साइन 15 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30 डिग्री। तो अब इसमें जो फॉर्मूला लगेगा साइन A माइनस बी, ठीक है। तो साइन A माइनस बी का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता चुका है, देखो फिर भी एक बार बताता है। साइन A माइनस बी इक्वस टू साइन A माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, और यह आपको याद होना चाहिए। देखो क्या होता है, माइनस है ना, तो कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B, ठीक है। यहाँ जब साइन होता है तो कॉस कॉस साइन साइन ऐसे आते हैं, और बीच में अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होता है, और कॉस में अपोजिट होते हैं ना। कॉस में अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। तो अपना फॉर्मूला साइन है, यहाँ क्या है साइन है, तो साइन में थोड़ी होता है ये ऐसे, तो कॉस में होता है। तो साइन होता है साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। वो कॉस कॉस साइन साइन तो कॉस वाले फॉर्मूले में एक साथ होते हैं ना। तो साइन के में क्या होता है साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। तो अब A और B की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो साइन 45 माइनस 30, तो साइन A की वैल्यू तो है 45, तो साइन 45 और B की वैल्यू है 30 माइनस A है 45 और B है 30 डिग्री। तो इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन 45 क्या होता है √3/2 इंटू कॉस 30 जो सॉरी यहाँ 1/√2 होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√2। 45 है 60 नहीं है, 60 की वैल्यू होती है √3/2। देखो साइन 60 इक्वल होता है cos 30 के, तो जितनी साइन 60 की उतनी cos 30 की, यानी cos 30 होता है √3/2। 45 में दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, यहाँ आ जाएगा 1/√2। साइन 30 होता है 1/2, कितना होता है 1/2। तो देखो 2√2 दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 2√2 माइनस 1/2√2। क्लियर। एलसीएम आ जाएगा कितना 2√2, तो ये कितना हो जाएगा √3 माइनस 1। तो ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू आ गई अपने पास साइन 15 डिग्री की वैल्यू। कितनी आई है √3 माइनस 1 2√2, ठीक है। किसकी वैल्यू है ये साइन 15 की। तो ऐसे ही हम किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, cos 15 की भी फाइंड कर सकते हैं, फॉर्मूला cos वाला लग जाएगा, ठीक है। 75 की भी कर सकते हैं, 105 की कर सकते हैं, ठीक है। जो भी क्या हो जाए, जो अपन को वैल्यू है ना वो हैं, जैसे कि 30 + 45 हो, या 90 + 30 हो, या फिर 45 + 60 हो,
ऐसी जो भी वैल्यू ऐड होके या सब्ट्रैक्ट होके हो जाएंगी वो सारे की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये था अपना एग्जाम्पल नंबर 11th। ठीक है, अब जो अपना नेक्स्ट है 12, उसमें हम वैल्यू फाइंड करेंगे 13 पाई अपॉन में 12 की। एग्जाम्पल नंबर 12। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 12 करते हैं। अच्छा एग्जाम्पल है ये भी। देखो ये है अपने पास 13 पाई अपॉन में 12। ठीक है, तो देखो इस 13 पाई अपॉन 12 को क्या लिख सकते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को 5 पाई अपॉन 6 को लिखा था, ऐसे ही देखो ये आप लोगों को खुद को समझना होगा कि 13 पाई अपॉन 12। ठीक है, इसे देखो अगर हम एलसीएम लेके करते ऐसे 12, ठीक है, तो क्या आता पाई। देखो इसे हम अगर ऐसे लिखते पाई प्लस पाई अपॉन में 12। देखो अगर नीचे की जो वैल्यू है ना वो ऊपर वाली वैल्यू से, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से ग्रेटर है तो साइन आता है नेगेटिव, और अगर जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से है क्या स्मॉल, तो यानी कि लेस देन है, तो साइन आता है प्लस का। अब देखो इसको सॉल्व करो, एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा 12 पाई प्लस पाई कितना होता है 13 पाई अपॉन में 12। तो हम 13 पाई अपॉन 12 को पाई प्लस पाई अपॉन में 12 लिख सकते हैं। ठीक है, देखो ऐसे समझ में नहीं आता, तो देखो ये कितना है 13 पाई है, 13 पाई है ना, तो देखो उससे समझाता हूं आप लोगों को। 13 पाई है तो 2 पाई का मल्टीपल तो अलग कर देते हैं, तो 6 इंटू 2 पाई। ठीक है, 6 इंटू 2 पाई, 12 पाई तो खत्म हो गया क्योंकि वैल्यू क्या हो गई रिपीट। अब उसके बाद अपने पास क्या बच रहा है, केवल पाई वाई अपॉन 12। पाई वाई 12 ही तो बच रहा है, क्योंकि देखो 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड, यानी कि यहाँ 13 है ना, 13 है तो एक उसमें राउंड में 2 पाई लगाता है ये, तो यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3 राउंड से। ठीक है, कितने भी हो जितने भी हो रहे हैं, यानी कि जो 2 पाई का मल्टीपल है ना वो तो सारे क्या हो जाएंगे, हम उनको 0 कंसीडर कर देते हैं। तो जब 1 पाई मतलब 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई और 12 पाई, 12 पाई तक तो हो जाएगा वो क्या कंप्लीट 0, फिर क्या बचेगा पाई बाई 12 ही बचेगा। तो इसको या तो ऐसे लिख लेना या उस हिसाब से ध्यान दे के सीधा ही क्या लिख लेना पाई बाई 12, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू क्या होगी सेम होगी। क्या होगी सेम होगी, तो हम उसी हिसाब से कर रहे हैं। इसको लिख सकते हैं हम 10 पाई प्लस पाई बाई 12, और फिर इसको हम लिख सकते हैं 10 पाई बाई 12। ठीक है, अब 10 पाई बाई 12 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो पाई बाई 12 का मतलब क्या है, पाई बाई 12 का मतलब है 10 15 डिग्री। कितना है 15 डिग्री। क्यों है, देखो पाई की वैल्यू 180 अपॉन में 12 से डिवाइड दे दो, कितनी टाइम जाएगा 3 टाइम, बचेगा कितना 3, तो सॉरी कितना बचेगा 6। थर्टी आना चाहिए 12 से डिवाइड देने पर, देखते हैं 180 अपॉन 12 भी है, 12 भी तो है, 12 है तो 15 आएगा। कितना आएगा 15, 12 1 जा 12 60, 12 5 जा 15। तो अभी जैसे हमने किसकी साइन 15 की निकाली थी ना, ऐसे ही हमें 10 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, बट ये डिग्री ना होके
किस में है? रेडियन में है। किस में है? रेडियन में। तो फॉर्मूला वही लगेगा, tan 45 माइनस 30। बस डिफरेंस क्या है? 45 की जगह हम क्या लिखेंगे? 45 क्या होता है? π/4 और ये होता है π/6। तो अब हम tan इसको कैसे लिख सकते हैं? tan π/4 माइनस कितना? 4π/6। देखो इसको भी अगर एलसीएम लेके सॉल्व करोगे ना तो π/12 भी आएगा। देखो इनका एलसीएम होगा 12। कितना होगा? 12। तो 4 3π कितना हो जाएगा? 3π माइनस में 2π तो कितना आएगा? π/12। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं tan 4π माइनस π/6। ठीक, आ गई होगी समझ में कैसे लिखा इसको। अब देखो फॉर्मूला हमने पढ़ा था एक tan a माइनस b का। क्या होता है? tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस और यहाँ पर माइनस। ये फॉर्मूला हम इसमें पुट कर देते हैं। किसमें? tan π/4 माइनस π/6। तो tan a यानी कि π/4 माइनस tan b यानी कि π/6 1 प्लस tan a tan b। वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो देखो tan 45 की वैल्यू, π/4 या 45 एक ही बात है, इसकी वैल्यू होती है 1 और ये है π/6 यानी कि tan 30। tan 30 होता है 1/√3। 1 प्लस इसकी वैल्यू भी है 1 इंटू 1/√3। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 1/√3 आएगा। तो ये हो जाएगा 1/√3। एलसीएम लिया √3 माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा √3 प्लस 1। ठीक है, तो ये अपने पास वैल्यू आ गई किसकी? tan π/4 माइनस π/6 यानी कि tan π/12 की। देखो ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हमने 10th क्लास में ऐसे खूब सारे क्वेश्चन किए हैं। जब भी देखो डिनोमिनेटर में रूट वाला नंबर आता है ना तो हम क्या करते हैं? रेशनलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? रेशनलाइजेशन। तो हम रेशनलाइजेशन करेंगे। देखो √3 साइन चेंज हो जाता था रेशनलाइजेशन करते हैं जब। क्लियर? तो ऊपर तो इनका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 1। क्लियर? अब देखो इसको और चाहो तो सॉल्व कर लेना। वैसे तो ये कितना हो जाएगा? इसमें डायरेक्ट मत कर देना इसको ना। देखो हम जब भी इसको आगे सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? अपने पास इसका जो होगा ना आंसर वो देखो सही है सब कुछ, कोई दिक्कत थोड़ी है। √3 माइनस 1 यहाँ √3 बचेगा, या √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस √3 और 1 प्लस में √3। ये तो समझ में आया ना 1 माइनस √3 और 1 प्लस √3 कैसा है। देखो यहाँ से जब एलसीएम लिया ना तो ये 1/1 माइनस √3 था ना, ये √3 माइनस 1/√3 हो गया। ऐसे ही सेम ये √3 प्लस 1 में √3 हुआ, तो √3 से √3 को कैंसिल कर दिया। तो ये √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1 ऐसे आ गया। अब हमने इसका रेशनलाइजेशन किया है तो यहाँ तो a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। यहाँ लग गया ये फॉर्मूला। ठीक है,
तो देखो चाहो तो इसको इतना छोड़ दो, चाहो तो इसको यहाँ कर दो, चाहो तो अब इसका इसमें फॉर्मूला भी ओपन कर सकते हो। देखो a का स्क्वायर 3 b का स्क्वायर 1 प्लस में 2 इंटू अंडर रूट 3a, यानी कि a2 इंटू a इंटू b, और नीचे हो जाएगा कितना 2, कितना हो जाएगा 2। अब देखो ये हो गया 4 प्लस में 2 रूट 3, मैं पूरा ही सॉल्व करा रहा हूँ ना। इसको फॉर्मूला ओपन कर दिया, ये ऐसे कैसे, तो 4 प्लस 2 रूट 3 अपॉन में आ गया 2, ऊपर से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो 2 प्लस में रूट 3 बचेगा, सॉरी यहाँ आएगा माइनस साइन, है ना, क्योंकि ये माइनस है ना, तो यहाँ भी आएगा माइनस और यहाँ भी आएगा माइनस, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, अपॉन में है 2, तो 2 से 2 हो गया कैंसल, तो वैल्यू आ गई 2 माइनस रूट 3। किसकी वैल्यू है ये है 10 पाई बाई 12 इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3, ये है अपना आंसर। ठीक है, तो अपने एग्जाम्पल कहाँ तक हो गए, 10, 11 और 12 तक अपने एग्जाम्पल हो गए कंप्लीट। तो इस जो अपने ये 11 और 12 थे, इन दोनों में हमने फॉर्मूला यूज़ किया है, तो ऐसे ही ये फॉर्मूले हमें यूज़ में आते रहेंगे और हमें इनको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मूले लर्न करने की कोशिश करते रहना, एक दीवार पे चिपका लेना और 2-3 बार उनको पढ़ लेना दिन में। आज के लिए केवल इतना ही है, थैंक यू।